नंबर 5 बेसिक। या हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहले ये चैप्टर का हेडिंग है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आप बेसिक सीखेंगे। हम बेसिक लर्न करेंगे। बेसिक यानी क्या? यू नो, रूट, स्टेम, लीफ या लीव्स। पहले हम देखेंगे रूट, द बेसिक पॉइंट ऑफ द प्लांट। ये सिंपल से मैं बोलता हूं, ये एक सीड है। सीड के अलग अलग पार्ट है, जैसे कि यहां पे 1000 ऑफ सेल हो, उसमें से कुछ सेल अलग डिफ्रेंशिएट हुए हो इसकी कंपैरिजन में, और इसकी कंपेयर में ये जो सेल है वो अलग डिफ्रेंशिएट हुए हो, तो इन दोनों को अलग अलग नाम से हम बोलेंगे। जैसे कि इसको बोलेंगे रेडिकल और इसको बोलेंगे प्लूम्यूल। आराम से जाओ, रेडिकल बोलेंगे और प्लूम्यूल बोलेंगे। अगर रेडिकल में से ऐसे रूट प्रोड्यूस्ड हुआ हो, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट में से जो दूसरे रूट प्रोड्यूस्ड हुए उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी में से और ब्रांच बनी है उसको बोलेंगे टर्शरी रूट। आप देख सकते हो कि प्राइमरी रूट है वो रेडिकल में से प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसमें से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी में से टर्शरी। बट ये 3 टाइप के रूट हुए, उसमें लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट कौन है? प्राइमरी रूट। कौन है? प्राइमरी रूट, राइट। तो आपको अभी याद रखना पड़ेगा कि जो बुक में नहीं बोला है, इफ प्राइमरी रूट इज लॉन्गर देन सेकेंडरी टर्शरी रूट, and if primary root are heavier than secondary and tertiary root, then this root system, that means primary root plus secondary root and tertiary root, it is called a tap root system. Tap root system. So tap root system हम कब बोल सकते हैं? पहले वीडियो ऑन रखो, સાંભળો। જો વિડીયો ઓન ના રાખો, બસ વિડીયો ઓન ના રાખશો ચાલશે, પણ તમે એલર્ટ રહેજો બકા, સમજ્યા? ઊંઘમાં ના રહેતા, હું એ કહેવા માંગુ છું। પ્લીઝ ખબર પડી? પછી એનો મિનિંગ નહીં રહે કોઈ। તમે મને બતાવવા માટે ભણશો, પેરેન્ટ્સને બતાવવા માટે ભણશો, ઉપરવાળા બધું જોતા હોય છે, બરાબર? કોણ કેટલી ફોર્માલિટી કરે છે, પ્લીઝ બકા। અત્યારે છે ને હું ડેલી 5:15 મારો વેકઅપ ટાઈમ છે, તો 5:15 વાગે મને એવું હતું कि હું તમને मैसेज करूं कि यार आज बोला એવું નથી, હું यूट्यूब पे मैं लेक्चर रखूंगा, सेंड करूंगा। बट मैंने सोचा कि नहीं, स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे,
बराबर, उनका टोटली मूड बिगड़ जाएगा। तो मैंने 7 गिलास गर्म पानी पिया और क्लीन कर दिया, फ्रेश। तो थोड़ा स्ट्रगल करो, बराबर, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा यार आपको। चलो, तो ये सिस्टम फिर से मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज टैप रूट सिस्टम। व्हाट इज टैप रूट? तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो रेडिकल में से प्रोड्यूस्ड हुआ हो, उसको टैप रूट बोलेंगे, और उसमें ये प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी में से सेकेंडरी, देन सेकेंडरी में से टर्सरी रूट प्रोड्यूस्ड हुए, एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी की कंपेयर में प्राइमरी रूट जो है वो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट है। सो इट इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। आपको पता है कि आप कैरट खाते हो, राइट? आपको कोई बोले कि आप रूट खाते हो, तो आपको आप बोलोगे रूट तो कोई खाता है, कैरट क्या है? रूट है। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये कैरट क्या है? टैप रूट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ये ऐसे ही कैरट का जनरेशन होता है। समझ में आया? ओके, सो most of this type of taproot system you will found in dicotyledons। किसमें फाउंड होगा? डाइकोटिलेडॉन्स। समझे? क्लियर? कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना। इसके बाद हम देखेंगे मोनोकोटिलेडॉन। इन मोनोकोटिलेडॉन इजी है, यहां पे मैं लिखूंगा, पता चल जाएगा। इन मोनोकोटिलेडॉन, इन मोनोकोटिलेडॉन क्या होगा? तो ये सीड है, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, राइट? बट अभी बात कर रहे हैं रूट की। इन मोनोकोटिलेडॉन प्लांट द रेडिकल पार्ट will produce the primary root। आराम से सुनो। But this primary root, you can see that it is not more developed and it is short-lived। short-lived यानी क्या? यहाँ पे short-lived यानी क्या? तो वो सिंथेसिस हुआ, राइट? बट तुरंत ही वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, राइट? और यहां स्टेम है, स्टेम के नीचे से ऐसे फाइबर टाइप के रूट मिलेंगे, कई सारे रूट मिलेंगे, क्लस्टर ऑफ रूट मिलेगा फाइबर टाइप के, राइट? तो यहां पे ऐसे रूट सिस्टम अगर आपको दिखाई दे तो वो क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट या फिर फाइब्रस रूट। ये टैप रूट सिस्टम थी, ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। मैं इसके बारे में फिर से बोलूंगा, ये बी पार्ट है, ए पार्ट यानी टैप रूट सिस्टम, इट इज फाइब्रस रूट सिस्टम इन मोनोकोटिलेडोन प्लांट। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव है। और इसमें आगे एक लाइन बोलो, प्राइमरी रूट सिंथेसाइज फ्रॉम रेडिकल। तो कुछ गलत नहीं है, वो भी आप बोल सकते हो, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड। आफ्टर देन it is replaced by large number of रूट। पहले ये प्राइमरी रूट था, यहाँ पे भी प्राइमरी रूट था, और प्राइमरी में से सेकेंडरी टर्शरी बना। बट यहाँ प्राइमरी रूट नहीं रहा, बट इसकी जगह किसने ले ली? धोनी की जगह कोहली ने ले ली। वैसे इट इज रिप्लेस्ड, यानी प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाय मैनी टाइप ऑफ fibrous root। So
replaced by large number of root. This root originate from the base of stem and constituent fibrous root system. ये क्या बनाएगा? fibrous root system बनाएगा, right? Even एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे वीट प्लांट ले लो, राइट? इवन मोनोकोटिलेडोन यानी मेज ले लो, तो वीट, मेज, यहाँ पे ये सब आएगा। एंड दोनों की कंपेयर कर लो, 5 सेकंड में बिना देखे एक बार बोल देना है फटाफट। 5 सेकंड है आपके पास। चलो, हो गया? ओके, चलो अब यहाँ पे रूट सिस्टम में जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम और ऐसे रूट प्रोड्यूस्ड होंगे तो उसको एडवेंटेशियस रूट भी बोलेंगे। आपको अगर एडवेंटेशियस रूट की कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन में इतना ही है कि रेडिकल में से प्रोड्यूस्ड हुआ रूट तो उसको बोलेंगे टैप रूट या प्राइमरी रूट। बट रेडिकल के अलावा कोई भी पार्ट में से अगर रूट प्रोड्यूस्ड हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट, राइट? याद रखो। एंड ये एडवेंटिशियस रूट कहां पे देखेंगे, दिखाई देंगे? तो ग्रास में, देन बनियन ट्री पे, राइट? बनियन ट्री, ग्रास एंड मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा ये भी प्लांट है, ग्रुप ऑफ प्लांट है। तो ग्रास, बनियन ट्री एंड मॉन्स्टेरा, दिस ऑल टाइप ऑफ प्लांट, वहां पे क्या दिखाई देगा? एडवेंटिशियस रूट। एक्चुअल ये रूट का फंक्शन क्या होता है पता है? ये रूट हो, राइट, ये रूट हो, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो जो सॉइल है उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, सॉइल के अंदर वो एम्बेडेड हो जाता है और जो प्लांट है, राइट, उसको स्ट्रेंथ देगा। बट ओनली ये रूट का यही फंक्शन होता है ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज वाटर एब्सॉर्प्शन, राइट, देन मिनरल एब्सॉर्प्शन, कई बार कई प्लांट में जो रूट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बिकॉज सम रूट ऑफ सम प्लांट हैव क्लोरोफिल। आपको यहां नहीं दिखाई देगा, सम रूट of some plant have chlorophyll, so they are processing photosynthesis. So main function is water absorption and mineral absorption from soil, water absorption and mineral absorption. But the another function, providing a proper anchorage of plant part, राइट? देन स्टोरिंग रिजर्व फूड, मैंने बोला कैरेट, कैरेट क्या है? स्टोरिंग रिजर्व फूड, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर करेगा। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी क्या? तो सुनो, जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होते हैं वैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, देन साइटोकाइनिन। तो ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है। ये क्या करेगा? तो प्लांट का ग्रोथ कंट्रोल करेगा
और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कई बार कहां पे प्रोड्यूस्ड होते हैं? रूट में. सो दिस ऑल आर दी फंक्शन ऑफ रूट. बराबर, इतना क्लियर होना चाहिए. ओके, एनी क्वेरी? ओके, चलो. तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट फटाफट में रफ में मुझे लिख के दे दो फास्ट, आपकी नोटबुक में. फास्ट यानी एकदम फास्ट. मैं थोड़ा कैमरा पीछे कर रहा हूं. एकदम फास्ट. यहाँ पे दिखाई दिया ना? ओके ओके ओके. इसके अंदर कहाँ है? फटाफट. फास्ट मैं रब कर रहा हूं इसलिए प्लीज फास्ट. ऑक्सिन, जिब्रेलिन, उसके कई सारे फंक्शन हैं. राइट जयराज? तो वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के कितने भी फंक्शन है वो आएगा चैप्टर नंबर 15 में. तो उस टाइम पे हम देखेंगे, अभी उसका टेंशन मत लो. फास्ट लिखो, हो जाए तो डन लिखो. और आज मैं आपको गूगल क्लासरूम का आईडी सेंड करूंगा, उसमें पासवर्ड भी होगा. और डेली के डेली आपको होमवर्क अपलोड करना है. बराबर. इवनिंग इवनिंग 5 o'clock से पहले कंपलसरी गूगल क्लासरूम पे होमवर्क अपलोड करना है. जो भी मैं चला रहा हूं वो 2 बार लिख के टेक्स्ट बुक में से. ओके. एंड जो एमसीक्यू है वो भी आपको बना के दिखाना है. चलो देख, लिख दिया फटाफट. याद रखो. मैं अब स्टॉप कर दो. चलो, कितना याद रहा? कितना याद रहा मुझे बोलो. चलो, अब मैं पेज अपलोड कर रहा हूं. देखते हैं. The root, the majority, first topic of 5th chapter, the majority of dicotyledon plant, the direct elongation of radical lead to formation of primary root. And primary root develop from radical which grow inside the soil.
It bear lateral root of several orders that are referred to as a secondary, tertiary root. The primary root and its branch constitute the primary root and its branch constitute the primary root and its branch constituent the taproot system, as in see in mustard, right? मस्टर्ड में भी है और दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कैरेट में भी होगा और सेम पी में भी होगा, right? Because P are also dicotyledon. Now this second paragraph, in monocotyledon the primary root is short-lived and replaced by large number of root. This root originate from the base of stem and constitute the fibrous root system, as seen in wheat plant, in some plant like grass, monstera and banyan tree. Root rise from part of the plant other than radical. समझा? Other than radical are called a adventitious root. The main function of root system are absorption of water and mineral from the soil, providing a proper anchorage to the plant part, storing reserve food material and synthesis plant growth regulator. સમજી ગયા? ક્લિયર થવું જોઈએ. આમાં કઈ ધાડ મારવાની છે નહીં, બરાબર? પતી ગયું. હવે આને હું કઈ ફરી બોલવા નહીં આપું, પણ આટલું યાદ રહેવું જ જોઈએ. હું જ્યારે તમને ધાડ મારવાની હશે ને, that means કે તમને થશે કે नहीं यार ये बहुत डेंजर टॉपिक है, तो ऐसे टाइम पे मैं आपको बोल दूंगा कि भाई ये डेंजर है, ध्यान रखो. बिकॉज मेरी एक बात मैंने माना है कि आप कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेटेड, आपकी बात है, पर्सनली आपकी यानी स्टूडेंट की बात है कि कंटिन्यू आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू रखोगे तो आप थक जाओगे. बट अगर एकदम इजी टॉपिक हो तो उसमें बिंदास रहो. इसमें क्या है? टैप रूट, एडवेंटिशियस, राइट, फाइब्रस रूट. इसमें कौन सा एग्जाम्पल था? मस्टर्ड था. इसमें मॉन्स्टेरा है. इसमें यहाँ पे पी था, कैरेट था. इसमें मेज है, व्हीट है. ऐसे बिंदास रहो, क्योंकि जब रियल में कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा आपको, तब आप समझ गए, थक जाओगे. सो जब हार्ड आएगा तब मैं बोलूंगा, और ये चैप्टर में कुछ हार्ड नहीं है. ये टॉपिक देखा, बोलो मुझे टफ लगा, टफ लगा, यस और नो? नहीं लगना चाहिए, बराबर. और जस्ट एक पेज है जो आपको टफ रहेगा, बट मैं वो पेज टफ नहीं लगने दूंगा. जैसे कि स्टेम, बराबर, वो भी आराम से हम जाएंगे और इजीली कंप्लीट हो जाएगा. चलो इसके बाद यहाँ पे दूसरी शॉर्ट नोट है, रीजन ऑफ रूट. दिखाई देता है ना? ओके. रीजन ऑफ रूट, ये क्या बोल रहे हैं? रीजन ऑफ रूट यानी क्या? पहले सिंपल पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पे 3 पार्ट आप देख सकते हो. सॉइल है, उसके नीचे जो रूट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बट लोअर वन पार्ट is comprising the cell which are continue dividing. That means cell division continue occur. And you know
The cell which are continue dividing, they are called a meristematic cell, and that's why this region is called a meristematic region. So first region is called a meristematic region because meristematic activity यहाँ पे आपको मिलेगी. ये जो बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेल डिवीजन कंटिन्यू होगा. आपको होगा ये जो पोर्शन है वो सॉइल में है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल को कोई डैमेज नहीं होगा. नहीं, डैमेज हो सकता है, बट उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए यहां पे रूट कैप होती है. क्या होता है? रूट कैप. याद रखो, इसको जो रेड रंग में ड्रॉ किया है उसको बोलेंगे रूट कैप. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूट, यानी रीजन ऑफ रूट. रूट कैप. Root cap is present, otherwise root cap is covering to meristematic region. Okay, now the cell of this region are very small. ये जो सेल है वो काफी स्मॉल होगा. अब यहाँ पे कई स्टूडेंट ये लाइन को रट्टा लगाते हैं. सेल कैसे हो गए स्मॉल हो गए, सेल कैसे हो गए स्मॉल, किसके हो गए? मेरिस्टेमेट के. बट क्यों? उसका रीजन क्या है वो हमें समझना है. बिकॉज आपको पता है कि कोई भी सेल बनेगा, राइट, तो पहले उसकी साइज कैसी होगी? नॉर्मल होगी. उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि ये सेल जो है नॉर्मल साइज का था, उसमें से सेल डिवीजन करना हो तो ये सेल का साइज इंक्रीज होगा. तो इसकी कंपेयर में, राइट, ये जो दो सेल बने वो स्मॉल है. इवन इसलिए स्मॉल लिखा. इवन ये जो सेल है, राइट, ये सेल जो कंटिन्यू सेल डिवीजन होने वाला है, जैसे कि बलून हो, बलून को आप स्वेलो करोगे तो उसकी बलून की वॉल थिन हो जाएगी. वैसे यहां एक सेल में से दो बनने वाले हैं, तो सेल का एनलार्जमेंट हुआ, इसलिए सेल वॉल जो है वो भी थिन हो जाएगी. राइट, सो स्मॉल सेल यू विल फाउंड, सेल वॉल विल बी थिन. एंड मैंने पहले बोला था कि यहां पे साइटोप्लाज्म 5 मिलीग्राम हो, तो ये दोनों सेल में 5-5 मिलीग्राम चाहिए. बट 5-5 मिलीग्राम कब होगा? जब यहां ये साइटोप्लाज्म में 10 मिलीग्राम हो, तब यहाँ पे 5-5 होगा. तो साइटोप्लाज्म यहां इंक्रीज हुआ, राइट, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा. डेंस प्रोटोप्लाज्म. आपको पता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है. यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ओके, नहीं दिखाई दे रहा है. डेंस दिखाई दे रहा है? ओके, नीचे लिख रहा हूं डेंस प्रोटोप्लाज्म. चलो, 3 कैरेक्टर हुए. स्मॉल सेल, सेल वॉल थिन है. प्रोटोप्लाज्म यानी क्या? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, राइट, ये. और रेड कलर में जो ड्रॉ किया है वो साइटोप्लाज्म है. सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, तो वो भी यहाँ पे डेंस होगा. सो आई एम टेलिंग अबाउट दिस टू पोर्शन. यू कैन लिसन. द रूट इज कवर्ड at the apex by thimble like structure, right? thimble like structure आपको होगा thimble like structure क्या है? तो पहले के जमाने में, अब तो मशीन आ चुके हैं, पहले के जमाने में जो फीमेल थी, जो होममेड वर्क कर रही थी, तो वो उसकी फिंगर को सिलाई के दौरान कोई डैमेज ना हो, इसलिए फिंगर के प्रोटेक्शन के लिए, सपोज ये फिंगर है या फिर रूट है, उसको कवर कर रहा है रूट कैप, तो वैसे
थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर पहनती थी, वो मेटल से बना था, मेटल, राइट, कोई भी मेटल ले लो, तो सब फिंगर को कवर कर रहे थे, राइट। तो ये वैसे ही कवर कर रहा है किसको, फिंगर को, यानी एपेक्स ऑफ रूट को। सो इट इज कॉल्ड अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट, टेंडर एपेक्स ऑफ रूट को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ a few millimeter above the root cap, रूट कैप से थोड़ा ऊपर, ऊपर यानी इससे ऊपर नहीं, रूट कैप यहां पे और यहां पे थोड़े बहुत सेल है, मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं, 2 to 3 मिलीमीटर, 2 to 3 मिलीमीटर। देखो यहां पे जो कुछ सेल है वो सेल डिवीजन नहीं कर रहे, बट कुछ मिलीमीटर ऊपर ये आप देखो तो ये जो सेल है वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे। सो रूट कैप से थोड़ा मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप से थोड़ा मिलीमीटर ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये जो सेल है वो सेल डिवीजन करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे याद रखो, फ्यू मिलीमीटर अबाउ द रूट कैप इट इज कॉल्ड अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक यानी सेल डिवीजन एक्टिविटी। The cell of this region are very small, thin-walled, cell wall thin है, and with cell dense protoplasm, right? तो clear होना चाहिए. Now this cell will convert into 100 cell, 10 में से 100 बने। अब यहाँ पे 100 के 100 रहेंगे। अब यहाँ ऊपर के रीजन में कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, बट सेल का अलोंगेशन होगा, राइट। सेल डिवीजन हुआ नहीं हुआ, बट सेल अलोंगेशन हुआ, सेल एनलार्जमेंट होगा, तो इसको बोलेंगे अलोंगेशन। यहां पे मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, यहां पे बोलेंगे अलोंगेशन, राइट। एंड यहां पे एनलार्जमेंट होगा, सेल का एनलार्जमेंट होगा, उसकी वजह से रूट की लेंथ भी इंक्रीज होगी, जो आप समझ सकते हो। सो क्या होगा, द सेल proximal to this region, यानी इसके नजदीक जो रीजन है, proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement, are responsible for growth of root in length, क्योंकि ये एनलार्ज होगा तो रूट की ग्रोथ होगी और उसकी लेंथ की भी ग्रोथ होगी। दिस रीजन इज कॉल्ड elongation, right? The elongation, the cell of elongation zone, gradually ये जो सेल है elongation के सभी सेल, उसमें से कुछ सेल यहां पे ऐसे हैं जो रूट हेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट हेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये जो रीजन है उसको हम elongation रीजन नहीं बोलेंगे, राइट, बट क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन रीजन या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, बिकॉज यहां रूट हेयर बना, रूट हेयर। एक्चुअल में आपको बोल देता हूं कि वाटर एब्सॉर्प्शन और मिनरल एब्सॉर्प्शन मेन कौन करेगा, रूट हेयर करेगा, राइट। तो यहां से जो अलोंगेशन सेल थे उसमें से अलोंगेशन सेल के में से कोई पोर्शन है जो रूट हेयर में डिफरेंशिएट होगा, तो वो रीजन को, यानी इतना रीजन, इसको बोलेंगे मैच्योरेशन रीजन, राइट। याद रखना है यह रीजन ऑफ मैच्योरेशन या रूट हेयर है या रूट कैप थी, ओके। सो फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called a root hair. Fine and delicate root hair are produced. These root are absorbing the water and minerals.
क्लियर हो गया? ओके, तो अब इसको बोल दो फटाफट, फटाफट इसको बोल दो फास्ट। ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, लिखना हो तो लिख भी सकते हो, बट होमवर्क में लिख के गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना। मुझे मैसेज करना, बराबर, कि सर ये वीडियो सेंड करना। मैसेज करोगे तो रिप्लाई हो जाएगा, आप कॉल करोगे तो मुझे नहीं रिप्लाई होगा। चलो हो गया, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, चलो फटाफट। कंप्लीट बोल दो, मैं देख रहा हूं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। ओके, कहां गलती की देख लो एक बार। स्टार्ट। रीजन ऑफ द रूट, region of the root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called a root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin-walled, and with dense cytoplasm. समझ गए? Now, they divide repeatedly. अब सेकंड पैराग्राफ आया, सेकंड पॉइंट आया, किसका? एलोंगेशन का आया। तो यहां से नया ब्रैकेट हम यहां पे करेंगे, सेकंड पैराग्राफ। ये अंडरलाइन किए वहां से। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, यानी ये मैरिस्ट में जो रीजन है उसके काफी नजदीक जो पोर्शन है, इट विल अंडरगो रैपिड elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. This region is called a region of elongation. Right? Now, the cell of the elongation, John, gradually differentiate and mature. So, this zone proximal to region of elongation is called a region of maturation. From this region, some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure called a root hair. This root hair absorbs water and mineral from the soil. બોલો સમજ પડી ગઈ ને? ઓકે, હવે છે ને મને આ બંને પેજ લખીને મોકલાવાના છે, હું તમને વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરું છું. ઓકે, અને આ વિડીયો પણ સેન્ડ કરું છું, बराबर? हाँ, 11 o'clock आपका लेक्चर है, कंटिन्यू होगा, बट वो यूट्यूब पे होगा, और उसके लिए मैं 11 o'clock तो लिंक शेयर कर देता हूं आपको, दे, बराबर? बट उसका जो लेक्चर मैं स्टार्ट कर दूंगा कब? तो 10 o'clock, 10 o'clock उसका लेक्चर